सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र मैं आपका अपना यूसुफ बाबा। एक इबरतनाक वाक़या बग़ौर समाअत कीजिए। मज़लूम की आह, हलाको खां की मौत का इबरत अंगेज़ वाक़या। हलाको खां पैदाइश 15 अक्टूबर 1218 ईस्वी, मौत 8 फरवरी 1265 ईस्वी। दुनिया का जालिम व वहशी तरीन इंसान हलाको खां अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाको खां का घोड़ा था। हलाको खां के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाको खां ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, उनके सर खत्म कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाको खां की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया। हलाको खां घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गुरेज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था, और मुसलमान उसके कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगे। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फव्वारे उछल उछल कर ज़मीन पे गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाको खां की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थी, तो तीसरी सफ आखिरी है, उसके बाद यह है कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाको खां की नज़रें उस बूढ़े पे थी कि वो कैसे बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेज़ी से उस बूढ़े बाबा के पास पहुंचा, तो हलाको खां की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़कर कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाको खां ने गुरेज को हाथ में उछालते हुए कहा, कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहा हो, भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान के हर चीज़ के मालिक उस वाहिद अल्लाह शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाले की ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाको खां ने तकब्बुर में आकर कहा। उसके हाथ से गुरेज गिर पड़ा। हलाको खां चाबुक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाको खां घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुरेज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। उसी कोशिश में हलाको खां का एक पाँव रिकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रिकाब में ही फंस कर रह गया। हलाको खां का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाको खां ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाको को पत्थरों में घिसेट घिसेट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाको खां का सर पत्थरों से टकरा टकरा कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई है।
लश्कर ने जब बे इंतहा कोशिशों के बाद हलाको खां के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक उसका सर बुरी तरीके से कुचला जा चुका था। हलाको का लश्कर उस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस इबरतनाक मज़मून का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह अगली समात में मुलाहिज़ा फरमाएँ।